front of you. I am live connected from जौनपुर सिटी यूपी। और इस खूबसूरत इंडस्ट्री में आने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट था। आई एम कंप्लीटेड नाउ बीटेक एमबीए एनसीसी, बट नाउ टुडे टॉप टू बॉटम फुल टाइम एज ए करियर ड्यू सॉफ्टवेयर। और आज सभी लोगों का, जितने भी ड्यू सॉफ्टवेयर एसोसिएट लीडर्स, रिस्पेक्टेड सीनियर्स, सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं आज के इस लाइफ चेंजिंग सेशन में। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा ऑल मैनेजमेंट टीम का, जीएम ऑफ ड्यू सॉफ्ट रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर का, एंड एमडी ऑफ ड्यू सॉफ्ट रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर का, जिनकी वजह से आज इस डिजिटल स्क्रीन पे मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिला। और माय डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसा सेशन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं जहां से चल करके आज लाखों लोग अपनी जिंदगी में आज कामयाब हो रहे हैं, लाखों लोग बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्सियत को आज आपके सामने पेश करने वाला हूं जो कि आज लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, उस शख्सियत से मिलने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि फुल कंसंट्रेट हो जाइए, अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए और अपने ईयरफोन को पुट ऑन कर लीजिए। कहीं भी डिस्टरबेंस एरिया में है तो साइलेंट एरिया में चले जाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है आप सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है माय डियर फ्रेंड। तो कहते हैं ना, आज एक ऐसी शख्सियत को स्क्रीन पे इनवाइट करने का मौका मिला है। अगर मैं आज उनकी बात करूं तो आज ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री ही नहीं माय डियर फ्रेंड, बल्कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। और आज किसी पहचान के आज वो मोहताज नहीं है, लाखों दिलों की धड़कन है। और आज बहुत ही मुश्किल से सर का टाइम हम लोगों के बीच में मिला है, आप सर से कन्वर्सेशन करने का आज मौका मिला है। एक ऐसी पर्सनालिटी, अगर आज मैं बात करूं, जिन्होंने आज से 21 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लाखों लोगों को आज उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा, यहाँ से भी करियर बना सकते हैं आप। और एक कहते हैं ना, ड्यू सॉफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा आइडल देने का भी नाम उनके नाम दर्ज है। और कहते हैं ना कि आज हम इंडिया के तमाम कोनों से बहुत सारे ड्यू सॉफ्टवेयर एसोसिएट लीडर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं। आज हर इंसान सोचता है कि कहीं हम ड्यू सॉफ्ट के स्टार्टिंग टाइम में कि हमारा 1 माइल हो जाए, 3 माइल हो जाए, 30 माइल हो जाए, 300 माइल हो जाए, 1300 माइल हो जाए। लेकिन आज जिस शख्सियत को आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर उनकी मैं बात करूं तो आज 3500 से ज्यादा माइल्स कंप्लीट करके आज आपके सामने आ रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, जब हम ड्यू सॉफ्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं हमारी 50 की टीम हो जाए, 100 की टीम हो जाए, 500, 1000, 1500, 2000 की टीम हो जाए, 50,000 की, 1 लाख की टीम हो जाए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज जिस शख्सियत को आपके बीच में स्क्रीन पे इनवाइट कर रहा हूं, आज का 2.5 लाख से भी ज्यादा टीम को आज वो गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत को आपसे मैं मिलवाने जा रहा हूं। और आज अगर सपनों की बात करें, एक ऐसे ड्रीमर्स इंसान जिन्होंने आज विश्वास दिलाया कि यह सपने अगर आप देखते हैं तो उसे आप पूरा कर सकते हैं, ऐसी पर्सनालिटी को मैं स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहा हूं। तो सर को स्क्रीन पे बुलाने से पहले सर के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड कि आज सर आप आए नहीं थे, सर आप आए नहीं हैं, बुलवाए गए हैं। बड़ी मन्नतों के बाद सर आप पाए गए हैं। सर आप आए नहीं हैं, बुलवाए गए हैं, बड़ी मन्नतों के बाद आप पाए गए हैं। मिलते नहीं हैं आपके जैसे सहज, उत्तम और ड्रीमर इंसान। आप तो सर स्पेशल भगवान से ऑर्डर दे करके बनवाए गए हैं, बनवाए गए हैं। So I am going to invite on the screen very respected personality, genius mind, लाखों दिलों की धड़कन, वो कोई और नहीं, वो कोई और शख्सियत नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आज बिलियनियर पर्सनालिटी ऑफ ड्यू सॉफ्ट, हर दिल अजीज, वो कोई और नहीं, माय आइडल पर्सनालिटी, वनली एंड वनली रिस्पेक्टेड मिस्टर कुमार मनीष सर, आज के डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है सर, आज पूरे ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री सर बहुत एक्साइटेड है आज आपको सर सुनने के लिए और आज आपकी लाइफ जर्नी को सुनने के लिए। सर इस सेशन में बहुत बहुत सर दिल की तमाम गहराइयों से आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। Thank you and good morning all of you. Thank you very much, Vinay. बहुत बहुत स्वागत है सर। यस सर,
कंप्लीटली ऑडिबल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के सेशन में, और मैं बहुत ज्यादा सर एक्साइटेड हूँ। और आज पूरी होल ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सर आज आपसे मिलने के लिए और आपको सर सुनने के लिए। और सौभाग्य है कि सर बहुत ही बिजी शेड्यूल में सर आप आज अपना कीमती टाइम हम लोगों को सर दे रहे हैं, आज एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वंस अगेन सर पूरी ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री की तरफ से, पूरे जेनेसिस इंटरनेशनल टीम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और जैसा कि सर आपके थैंक बारे यू में सर विनय, अभी थैंक तक यू सुना। वेरी मच। और मैं तो पहले बोलना चाहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ड्यूसॉफ्ट में हूँ और मुझे ये मौका मिल रहा है। मतलब कि इस जर्रे को आफ्ताब ड्यूसॉफ्ट ने बनाया है, तो ड्यूसॉफ्ट के लिए हर समय हर वक्त मतलब मेरे लिए वो प्लेजर है। क्या बात है सर। आज सर इस सेशन में आया सर, अभी तक सर आपके बारे में बहुत कुछ सुना था सर, बहुत कुछ जाना था। आपके वीडियो सर देख करके हम लोग इंस्पायर होके आज दिन पे दिन सर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज सर आपसे रूबरू होने का सर मौका मिला है, और आज हमारे कुछ सवाल हैं सर जो कि आज आपके सामने से डिस्कस करेंगे। और सभी ड्यूसॉफ्टियन और खासकर स्पेशल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सर उस क्वेश्चंस को लेकर के। सर आज उन सारे सवालों का सर जवाब आपसे लेना चाहूंगा, और जिससे कि लाखों ड्यूसॉफ्टियन के सर जो उम्मीदें हैं आज वो एज ए करियर ड्यूसॉफ्ट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लेके सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि सर ड्यूसॉफ्ट में आने से पहले सर आपकी फैमिली बैकग्राउंड सर क्या रही है? और बैकग्राउंड, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं, ओ मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। अच्छा, मुझे वीडियो नहीं दिखा इसलिए मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ। एम आई ऑडिबल एंड विजुअल बोथ? यस सर, कंटिन्यू। तो अगर आप मेरी बैकग्राउंड की बात करते हैं तो बड़ा ही सिंपल साधारण बैकग्राउंड है। अगर ड्यूसॉफ्ट नहीं होता तो ये सवाल ही मेरे जिंदगी में नहीं आता। तो बैकग्राउंड बड़ा सिंपल साधारण जो एक होता है नॉर्मल हिंदुस्तानियों का। हम लोग, मैं चार, हम लोग भाई बहन चार हैं। पिताजी मेरे एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मदर हाउसवाइफ। और भी अगर बैकग्राउंड जाऊं तो खेती से जुड़े हुए थे मेरे दादाजी। और पिताजी को उन्होंने कहा कि खेती, वो उस समय समझ गए कि खेती से लाइफ नहीं बनेगा, तो उन्होंने उनको एक दुकान खुलवा दिया था। और मेरे पिताजी का सपना था, मेरी मम्मी का सपना था कि मैं कुछ मतलब अच्छा नौकरी कर जाऊं, अच्छा बन जाऊं, जो एक कॉमन होता है। तो बैकग्राउंड यही था। अ, जीवन में तो कोई कमी महसूस नहीं हुई बचपन के दिनों में। अ, हमारे मतलब अभी जो आप देख रहे हैं, जो मेरे कपड़े और जो रहन सहन, ये आप जो देखते हैं, तो मेरा बचपन ऐसा नहीं था। बचपन वो एल्वेस्टस वाले घर में था मेरा। पर कमी कभी महसूस नहीं हुई। जहाँ तक मतलब न खेलने में हमारे, हम लोग अब आज बच्चे बिना बैट के खेलते नहीं है। हम लोग तो बांस और लकड़ी के बैट से खेल लिया करते थे, और उसी में हम लोग मैच भी ले लिया करते थे। तो लाइफ ऐसे निकला है। पढ़ाई लिखाई जहाँ तक कहूँ तो जो भी मेरे मम्मी पापा थे, मम्मी पापा मेरे बहुत ही मतलब प्यार करते थे, और जो उनकी क्षमता थी उसमें हमारे साथ, मेरे साथ बेस्ट दिया करते थे। तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, और वही 11 नंबर की गाड़ी से जाता था, मतलब पैदल जाना आना और स्कूल से पढ़ के निकलना। तो लाइफ में कमी महसूस नहीं हुआ, बैकग्राउंड में यही है। पर जब मैं पटना आया तब लगा कि हाँ, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ होना चाहिए। पर बैकग्राउंड जैसे एक एवरेज इंडियन फैमिली का होता है, वही मेरा बैकग्राउंड है। पढ़ाई जो मैंने किया था गवर्नमेंट स्कूल से किया, फिर प्लस टू किया गवर्नमेंट, मतलब हमारे यहाँ आईएससी बोलते हैं, मैंने वो किया। और उसके बाद कॉलेज में आया, और वही एक सपना लेके आया, और भगवान के ऊपर अपने से ज्यादा भगवान पे भरोसा करके आया कि नौकरी लगवा देना। इसी बैकग्राउंड के साथ ड्यूसॉफ्ट में इंटर किया था मैं। तो यही यही एक बैकग्राउंड है मेरा।
और क्या करूँ। क्या बात है सर, बिल्कुल सर। और सर जैसा कि हम लोग सर जानते हैं, जहाँ तक सर आपके बारे में, कि आप एज ए मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं पढ़ाई के दौरान सर, उसी के दौरान सर ड्यूसॉफ्ट प्लेटफॉर्म सर आपको मिला था। तो उस समय सर जब आप एज ए स्टूडेंट थे, तो आज की सर करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर सर क्या है? जिस क्षेत्र में सर आज आप इतने मुकाम पे पहुंचे हैं जिस हिसाब से, तो आज सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर आज आज तो मतलब इतना ब्राइट है, पूछो मत। मतलब अगर थोड़ी सी मैं बता दूं कि अनऑफिशियली हिंदुस्तान में शुरुआत हो चुका था 97 में। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग यूरोप की कंपनी आई, फिर 98 में अमेरिकन कंपनी आई। तो और ऑफिशियली फिर 98 99 से ऑफिशियली डायरेक्ट सेलिंग शुरू हो गया हिंदुस्तान में। ड्यूसॉफ्ट और हमारी कंपनी सन 2000 में आई और इस तरह से ये डायरेक्ट सेलिंग चलता गया। लेकिन एक बड़ा बदलाव आया डायरेक्ट सेलिंग में। मैं एक डाटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, एक बड़ा जी बदलाव सर। आया डायरेक्ट सेलिंग में। ये जब सरकार ने एक गैजेट लाया एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और ये गैजेट आपका 9 सितंबर आई थिंक 2016 में आया। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन एक बनाया गया कि इसी रूपरेखा के ऊपर होगा। तो पहली बार डायरेक्ट सेलिंग, जो आपने बोला ना इंडस्ट्री, तो जब मैं ज्वाइन किया था तो ये इंडस्ट्री नहीं था, मैं तो इसी तरह ज्वाइन किया था। लेकिन सरकार ने इसको इंडस्ट्री बना दिया 2016 में। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री बोलने के साथ ही बहुत चीज क्लियर हो जाता है। और उसके बाद फिर आपका सन 2000 में 2022 में अभी 2021 29 दिसंबर 2021 आई, राइट। 29 दिसंबर 2021 में एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन सारा आ गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और एकदम एक फ्रेम बन गया कि गुड्स हो सर्विसेज हो, उसको लेके एक लॉ आ गया। सारा कुछ क्लियर हो गया और इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा सरकार ने दिया और इसको एक मिनिस्ट्री दिया। एक मिनिस्ट्री के अंदर में ले आया डायरेक्ट सेलिंग को, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर। तो ये तो सरकार का है, सरकार इसके ऊपर काम कर रही थी। और उसकी 2010 के आसपास से ही सरकार काम कर रही थी और वर्ल्ड वाइड उन्होंने देखा, इसको समझा। गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई और पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है, लोग करते हैं, पूरी दुनिया के देशों में चलता है, जितने डेवलप कंट्री है। तो उसी से ये वहां से उन्होंने लॉ निकाल के लाया। और ऐसे अगर आप देखा जाए आज के डेट में, एक और डाटा दूं कि 2021 में वर्ल्ड वाइड आप देखोगे ना कि कितना टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का हुआ, तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्न। ग्रेट मतलब सर। सॉरी 2 लाख करोड़ नहीं, इसको ये 22,000 करोड़, 2 लाख करोड़ नहीं, 22,000 करोड़ का टर्नओवर। आप सोच लो कितना बड़ा है ये टर्न हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में, ग्रेट सर। वर्ल्ड में 2 लाख करोड़ और हिंदुस्तान में 22,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया केपीएमजी की थी, तो उसने बताया कि 2025 तक आपके देश में, हिंदुस्तान में, ये जो आज 2200 करोड़ का 22,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है ना, ये 65,000 करोड़ को क्रॉस करेंगे। तो ये मतलब कोई, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक डोमेन में, ये गूगल पे अवेलेबल है, ये सरकार के गैजेट में और सरकार के गाइडलाइंस सारे आ चुके हैं, मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट कर रही है। तो एक बड़ा ही मतलब बहुत शानदार फ्यूचर है। और इसको इससे भी आप समझ सकते हैं कि आप दुनिया के बड़े बड़े राइटर जो किताबें लिखते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लिखते हैं। आप बड़े बड़े इकोनॉमिक्स वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोलते हैं। कई कामयाब लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोल रहे हैं, आपको मिल जाएंगे उनके वीडियोस। और तो मतलब और आप फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी किताबें हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और वो किए हैं डायरेक्ट सेलिंग। आप मतलब आप सोचो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कई भाषण दे चुके हैं, कई बार इसको अप्रिशिएट कर चुके हैं। उसका रीजन है कि मतलब इतनी सारी नौकरियां नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग एक प्रॉपर वे है, जैसे फ्रेंचाइजी एक वे है बिजनेस करने का, उसी तरह। और ये सरकार ने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया। तो जब सरकार ने दे दिया तो मेरा और आपका क्या। और सारी सर्वे बोल रही है कि ये और बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा।
और गवर्नमेंट रिपोर्ट है हिंदुस्तान में तो कम से कम हर साल डबल होता चला जाएगा। तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है मेरे क्या हिसाब से। बात है सर, ग्रेट सर। बिल्कुल सर, वैसे भी सर 20 कहते हैं ना कि 21 साल का सर एक्सपीरियंस है आपका डायरेक्ट इंडस्ट्री का, तो बहुत बड़ी बात है सर। और आज आपने जो डाटा हम लोगों को दिया और आपने बताया कि गैजेट्स गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं। और वैसे सर जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर आज की इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री सर आज वर्कआउट कर रही है। लेकिन आज भी सर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सर ऐसे लोग हैं जो सही और गलत कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते। तो उसको सर एक आम व्यक्ति जो है वो सही और गलत कंपनी का सर चुनाव कैसे करे? अच्छा हाँ, ये मतलब बहुत अच्छा सवाल है विनय आपका ये। और जी सर। मतलब क्योंकि जब कोई भी चीज अच्छा होता है और कोई भी चीज जब काफी चलता है तो उसमें कॉपीज भी आती है, पायरेसी भी आती है। देखते हैं फिल्मों की पायरेटेड सीडी आती है। तो जी सर। मतलब पायरेसी बहुत जगह है और यहाँ भी है। और बड़ा मुश्किल है चुनना एक नए व्यक्ति के लिए। आज मेरे लिए आसान है, मैं बोल जाऊंगा, लेकिन एक नया व्यक्ति या जिसको अनुभव नहीं है, जिसकी स्टडी नहीं है, उसके लिए इस फील्ड में कंपनियों को चुनना बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं बहुत बड़ा थ्योरी तो नहीं देता हूँ, पर बेसिकली आपको 3-4 चीज मैं बताऊंगा जो देखना होता है। पहला देखना होता है प्रोडक्ट, सबसे पहले, कि भाई ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी जरूरत है मार्केट में या नहीं, मतलब ये प्रोडक्ट बिकता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लोग स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं या नहीं देश और दुनिया में। ड्यूसॉफ्ट दे ना दे, ड्यूसॉफ्ट नहीं भी देगी तो लोग सीखते हैं। तो पहला मतलब एक एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप इसी तरह जी लो। सर। तो बिल्कुल अगर सर। उस प्रोडक्ट की जरूरत है, ड्यूसॉफ्ट नहीं भी दे तो लोग ढूंढ रहे हैं और ले रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन राइट सर। जरूरत है या नहीं है? तो मतलब मुझे तो लगता है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ऑनलाइन एजुकेशन की, मतलब लाखों लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। तो अगर हम ड्यूसॉफ्ट नहीं देगी तो भी लोग करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि जिसकी जरूरत हो, पहला। तो ड्यूसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट है उसकी जरूरत है मार्केट में, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट नहीं भी देगी तब भी पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन, सॉरी, पहले भी लोग लेते थे आपका वो एजुकेशन स्पोकन इंग्लिश की। पहले भी लोग कंप्यूटर सीखते थे और आज भी लोग सीखते हैं, उसमें ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से भी बहुत लोग सीखते हैं। तो ये प्रोडक्ट इसका ऐसा होना चाहिए जिसकी जरूरत हो मार्केट में। दूसरी चीज ऐसी कि इसका बिजनेस प्लान, एज ए बिजनेस जब हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लोग प्रोडक्ट और बिजनेस के लिए आते हैं, जो कैरियर बनाते हैं। तो जब बिजनेस देखने जाते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि ये जो बिजनेस प्लान है वो वैरी नहीं करना चाहिए हमेशा, सबसे पहले। और वो राइट सिंपल सर। होना चाहिए, बहुत मतलब इतना उलझाऊ नहीं होना चाहिए कि लोगों को समझ में नहीं आए। बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका प्रॉफिट आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना का बिजनेस पे आपको क्या प्रॉफिट होगा, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिजनेस प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें उस बिजनेस प्लान से कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है या नहीं, आपको ये देखना होगा। और अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो फिर वो बिजनेस प्लान सही है, उसका बिजनेस राइट प्लान सर। सही है। और तीसरी चीज की, सबसे बड़ी चीज की, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो गया, बिजनेस प्लान अच्छा हो गया, लेकिन अगर सपोर्ट सिस्टम नहीं है ना, सपोर्ट सिस्टम अगर सही नहीं है, जो कि हम लोग अपनी कंपनी में देखते हैं, बहुत बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है और इतने सारे लीडर इसके कारण निकलते हैं। सपोर्ट सिस्टम का मतलब ट्रेनिंग, मटेरियल, टाइम टू टाइम गाइडलाइन, ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको एक एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, आपको जनरेट करने में मदद करता है, आपको गाइड करता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम है, यानी जो आप जेनेसिस और बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम जो हमारा रन करता है, तो ये सपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है। और चौथी चीज कंपनी की, कंपनी तो टाइम टेस्टेड कंपनी। मेरा अपना मानना राइट। है कि हम लोग मतलब कोई भी सिंपल ऐसा देखो ना, एक जीन्स भी अगर पहनते हैं हम लोग और वो चल जाता है 1 साल, तो यार खूब हमने पहना, बहुत चला। हम जूते भी अगर राइट सर। खरीदते हैं और वो भी बहुत जा रहे हैं, इसको तो 2 साल पहन गए। तो हम लोग ड्यूरेशन देखते हैं कि जितना चला, यानी बहुत अच्छा। अब आप देख लो, ये 23वीं सालगिरह मनाने जा रही है ड्यूस ऑफ। तो कंपनी जब बिल्कुल सर। स्टेबल हो, वेल ऑर्गेनाइज हो, तो ये 4 चीज देखना चाहिए।
और इसी को कहते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड। ये किसी भी कंपनी में देखोगे और आप सेट करो, अगर वो सेट होता है ये चारों चीज, तो आप सही कंपनी में हो। और मैं हमेशा ड्यूसॉफ्ट पे सेट करता हूँ, और ये हमेशा ड्यूसॉफ्ट पे सेट करता है कि इसकी प्रोडक्ट सुपर्ब है, इसकी बिजनेस प्लान, मतलब जब मैं ज्वाइन किया था और आज सेम बिजनेस प्लान पे मैं चल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कंपनियों में चेंज होता है, ये होता है, वो 10 तरह से 20 तरह से एजुकेशन ये इनकम बताते हैं, हमारा सिंपल एक तरह का इनकम है और वही सफिशिएंट है। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा, जो आप भी सारे लोग फील करते होंगे। और उस सपोर्ट सिस्टम का एग्जांपल मैं हूँ कि जो कुछ नहीं जानता था, जीवन में कभी कोई काम नहीं किया था, डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया था, वो यहाँ तक पहुंच गया, तो ये सपोर्ट सिस्टम के बदौलत। और कंपनी की मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन है और इतनी स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड है, 23 साल का, तो बेस्ट चीज है और यही देखना चाहिए किसी को भी, मेरे हिसाब क्या से। बात है सर, बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि एक इंसान सही और गलत कंपनी का सर चुनाव कैसे कर सकता है। आज सर ये चीजें सर क्लियर हो रही हैं सर बहुत सारे ड्यूसॉफ्टियंस की, कि हम एक सही इंडस्ट्री के साथ आज वर्कआउट कर रहे हैं सर। अच्छा, आज डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें सर, आज काफी हर बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने सही गलत के बारे में बताया, और उसमें सर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट को ही सर हम क्यों चूज करें अगर हम अच्छा, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो? जी सर। नहीं, ड्यूसॉफ्ट को मैं अगर बताऊं कि मैं जो चूज किया, या कोई भी आज एज इंडिविजुअल जो चूज करता है, तो एक चीज बहुत जरूरी है। आज की हम जब 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत है। आज जी सर। आपको इंग्लिश की नॉलेज की बहुत जरूरत है। आज हम आपको कंप्यूटर की बेसिक्स की जरूरत है। मतलब ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो ड्यूसॉफ्ट मुझे दे रहा है। दूसरी चीज ये आप सब ड्यूसॉफ्ट से ले सकते हो, क्योंकि अगर हम देखें हिंदुस्तान में, मैं अभी हाल फिलहाल एक दिन ये डाटा पढ़ा था कहीं किसी न्यूज़पेपर में, कि हिंदुस्तान का जो पॉपुलेशन है उसमें 120 करोड़, हाँ आपने सही सुना, 120 यस सर। करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके डेली का इनकम मुझे लगता है 170 रुपए से भी कम है। तो अब 170 रुपए में वो अच्छा भोजन भी कर ले, अच्छे कपड़े भी पहन ले, अच्छे रहन सहन में भी रह ले, और अच्छी पढ़ाई भी कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। और बिल्कुल मुझे सर। हमेशा याद आता है नेल्सन मंडेला ने जो उन्होंने एक कोट कहा था जब वो जेल से बाहर आए थे, और उनका एक बहुत फेमस भाषण है, उसमें उन्होंने कहा था, उसका मैं एक सार आपको बता दूं उनके उस कोटेशन का, कि नॉलेज एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, जो किसी एक इंडिविजुअल को दे दिया जाए जो आज वीक है, कमजोर है, उसको भी वो नॉलेज और एजुकेशन आने वाले वक्त में स्ट्रांग बना देगा, उसको भी कैपेबल बना यस देगा। सर। तो नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। और यही नॉलेज हमारे, जैसे हिंदुस्तान तो गाँव का शहर, गाँव और छोटे कस्बे और शहरों का देश है, जहाँ 75% आबादी आज भी गाँव और छोटे शहरों में रहती है। तो वहां पे ये अच्छा स्किल लोगों को डेवलप करने में कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिससे उनका डेवलप हो पाए। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना अच्छी एजुकेशन की। हाँ, राइट सर। आज ये पढ़ाई होते हैं, एमबीएस में आप चले जाओ, अच्छे कॉलेजेस में चले जाओ, या अच्छी स्कूल्स में, आप बहुत बड़े बड़े जो आज स्कूल्स हैं उसमें जाओ, तो आपको मिलेगा ये। पर ये बेसिक उन 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को नहीं मिलेगा। तो क्या उनको अच्छा करने का अधिकार नहीं है जीवन में? क्या उनको बिल्कुल अपने है सपने सर। पूरे करने का अधिकार नहीं है? तो वो कहाँ से बिल्कुल है कर सर। पाएंगे? तो एक ऐसा मुझे ड्यूसॉफ्ट, मैं इसीलिए चुनने बोलता हूँ कि इसका इतना अच्छा वो प्राइस है, इतना कॉमन प्राइस है। आप सोचो ना, आज सबसे ज्यादा कोई भी कंपनी मोबाइल भी बनाती है तो वो 10,000 के आसपास का ही मोबाइल सबसे ज्यादा इस देश में बिकता है। यस सर। सबसे मतलब हम बेसिक मान सकते हैं, क्योंकि हर किसी की जरूरत है मोबाइल। और इस देश का आप डाटा गूगल करके देख लो, सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल वही है, 10,000 के आसपास। तो यानी कि ये कैपेबिलिटी है इस देश में, तो उसी कैपेबिलिटी में ये सब कुछ ड्यूसॉफ्ट आपको दे रहा है। राइट तो सर। मुझे लगता है, और इसमें आपको मौका दे रहा है एक और बड़ी चीज, जो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैंने तो ड्यूसॉफ्ट चूज करके इतना सोच के नहीं आया था। मैं आया था सिर्फ कि इंग्लिश सीख लूंगा और कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीख लूंगा।
मैं इसी के लिए ड्यू सॉफ्ट आया। मैं मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं 15 साल 20 साल ड्यू सॉफ्ट करूंगा। तो शुरुआती दिनों में मैं पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त की बात है। मैं +2 पास किया था और तभी ड्यू सॉफ्ट मुझे मिला था ग्रेजुएशन में। तो मैं इसके लिए आया था और पॉकेट खर्च निकालने के लिए, बस। लेकिन आप सभी लोगों को बोलूंगा कि मैं अगर अपनी पढ़ाई के दम पे जीवन में कुछ करना चाहता, तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो आपने स्टार्टिंग में बैकग्राउंड पूछा था, एजुकेशनल यस बैकग्राउंड सर। ऐसा नहीं था कि मैं अपने लाइफ में कामयाब हूँ। ओह। मुझे उस तरह का एजुकेशन नहीं मिला, क्योंकि जब भी आप एजुकेशन के थ्रू कुछ करना चाहेंगे तो कंपटीशन में जाएंगे, और कंपटीशन में वो सारे लोग हैं जो बचपन से अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं और उनका परसेंटेज 80 90 प्लस परसेंट आ रहा है। तो मैं राइट सर। 50 और 60% वाला स्टूडेंट कैसे फाइट कर पाता? तो मैं तो लकी हूँ इस मामले में कि मुझे ड्यू सॉफ्ट मिला, और बिना ज्यादा सोचे समझे मुझे लगा कि जितना में मैं कोई एक सब्जेक्ट का कोचिंग करता हूँ, उतना में मैं यहाँ से भी ये सीखूंगा और साथ में पॉकेट खर्च निकल जाएगा, इसलिए मैं आ गया। लेकिन बाकी सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसलिए चुनना चाहिए कि आपको जीवन में बैक केयर नहीं है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट आप जहाँ है ना, और जो कमियां है ना, उसके साथ आपको मौका दे रहा है कि आप जीवन में बड़ा कर सकते। ग्रेट मैं सर। हमेशा किसी से पर्सनली मिलता हूँ तो यही कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अगले 5 से 10 साल में करोड़पति बनने का मौका है, कोई रास्ता दिखता है तो कर लो वो रास्ता, और कोई नहीं दिखता है तो मैंने जो काम किया उस पर भरोसा कर। तो रास्ता है अगर लोगों के पास तो कुछ और कर लो, पर नहीं है तो फिर क्यों परेशान हो, जब तुम्हारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यूसुफ में बहुत सैकड़ों एग्जाम्पल, तो आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो आप कोशिश करो, और मेरा यही कहना है कि एक व्यक्ति जो इतने कम संसाधनों के साथ जीवन में इतना आगे बढ़ सकता है, उतना अच्छा प्लेटफॉर्म में कोई और नहीं है। सिंपल। इसलिए मैं हमेशा ग्रेट। कहता हूँ कि आपको चुनना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि ड्यू सॉफ्ट की एजुकेशन पोर्टल, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, और आज की हमारी सोसाइटी को कितना ज्यादा नीड है हमारे इस प्रोडक्ट की। वाकई में सर, आज जैसा आपने एक बहुत बड़ा डाटा दिया सर कि आज 120 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, जहाँ पे 170 रुपए से भी लोग कम कमाते हैं। तो वाकई में सर, एक बहुत बड़ा चांस है उनके लिए, ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री का वरदान साबित हो सकती है। अच्छा, वैसे सर, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे सर, उस टाइम आपको सर ड्यू सॉफ्ट मिला था, और सर तब से लेकर के आज तक सर आपको 21 साल हो गए ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर सर। तो सर ड्यू सॉफ्ट को आपने एज ए करियर के तौर पर 21 साल तक काम क्यों किया सर? सबसे बड़ा सवाल सर। ये सवाल विनय अक्सर कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, जो आपने पूछा। अच्छा, इसी इसी कंपनी में 21 साल से हैं राइट सर। आप? 21 साल से कर रहे हैं इसको? लोग मतलब आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो अगर मेरी जरूरतें, मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स सारे अगर यहाँ से पूरा हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब, इससे बेहतर क्या होगा कि जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे उस जगह से निकाला जहाँ पे मैं जीवन में सोचता था कि किसी तरह मुझे 8,000 10,000 का काम मिल जाए। मेरे घर वाले सोचते थे कि किसी तरह मेरे बेटा को 10,000 का कोई नौकरी मिल जाए। वो आदमी आज जीवन में इस मुकाम पे पहुंच गया, जो ना मैंने उस वक्त सोचा था, ना मेरे घर वाले ने सोचा था। तो फिर, और आज भी वो सिलसिला जारी है, आज भी वो क्षमता है। भैया, अगर पारस पत्थर 2001-2 में किसी लोहे को सोना बना रहा था, और उस पारस पत्थर में आज भी ये क्षमता है कि आज भी लोहे को सोना बना दे। तो मैं इसीलिए पिछले 21 साल से इस ड्यूसॉफ्ट में हूँ कि वो क्षमता ड्यूसॉफ्ट में आज भी है, और आज भी कोई नया व्यक्ति आया है, उसको ड्यूसॉफ्ट कामयाबी के शिखर तक ले जाएगा। ये बहुत बड़ा क्षमता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है कि इसका बिजनेस प्लान। ग्रेट सर। एजुकेशन तो जो है, क्योंकि वो हर किसी की जरूरत है। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे बिल्कुल सर। दरवाजे पे कोई नॉक करता है, और या कोई मेरा जान पहचान मुझे कुछ और प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है, कोई सामान देने की कोशिश करता है, तो मैं हेजिटेट करूंगा, मैं थोड़ा सा
तैयार नहीं हूँ और ना मैं उसको घर के अंदर बुलाते हैं। लेकिन जब कोई एजुकेशन की बात करता है पहला, तो उसमें आपको काफी अच्छा लगता है और आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसका जो बिजनेस है ना, वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और आप अपने यस आसपास सर। देख लेना कि एजुकेशन का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, और जिनके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सोचो वो कितने पैसे वाले हैं। तो ड्यूसॉफ्ट ने हमें एक स्कूल बना दिया, हमें एक कॉलेज बना दिया। और जो भी आप भी आज आए हो, या आपके टीम में भी जो लोग हैं, मेरे टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको भी बोलूंगा कि ये पोटेंशियल है कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं इसके माध्यम से, कि न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से, आप एजुकेशन लाइन से जुड़ रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि जिस फील्ड में रिसेशन नहीं है, जहां लोग सबसे ज्यादा खर्चे करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है जीवन एजुकेशन से बदलता है। तो वो प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं। अब बात करेंगे कि कोई भी दुकान में आप जाओ, वो दुकानदार सामान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको बचत नहीं होगा तो वो बेचेगा सामान? नो सर। नहीं बेचेगा। तो आपको देखना जी है नहीं। कि भैया मुझे यहाँ पे इनकम मिल पाएगा कि। तो जो बिजनेस प्लान देखो, डायरेक्ट सेलिंग में आओगे तो बहुत तरह के प्लान है, डिफरेंशियल प्लान है, पेयर प्लान है, मतलब बाइनरी प्लान है, सिंगल लेग होता है, बहुत सारी चीज मिक्सअप चलती है आजकल तो। मतलब दो चार चीज मिला दिया, कर दिया, कुछ दिन चला दिया, लोग ऐसा करते हैं और फिर कहानी खत्म हो। लेकिन अगर राइट सर। ड्यूसॉफ्ट की बात मैं करूं, तो यहाँ पे मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि ये सिंपल बाइनरी के ऊपर, मतलब सबसे कम दो, आज हम लोग कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, वही हाल है कि दो लेग है आपके और दो लेग को आपको डेवलप करना है। ये बड़ा ही क्या सिंपल बात है होता है, जहाँ पे और उसमें भी 1:1 नहीं है, 1:2 है। मतलब दो लेग है, अगर दो लोग मेरे टीम में, तो दोनों एक जैसा नहीं होंगे। जैसे हम 1:1 बोलते हैं ना, ये धोखा हो जाता है। सुनने में लगता है आसान है, लेकिन ये आसान होता नहीं। वो बोलेगा इधर एक आदमी डालो, इधर एक आदमी डालो, पैसा आ जाए, पहली बार आ जाएगा, आगे चल के ये कहानी गड़बड़ होगा। तो ये 1:2 है। तो ये आज ये सब समझ में आता है, उस दिन नहीं आता था जब स्टार्ट किया था। लेकिन अब आपको बता सकता हूँ कि जब भी किसी चीज को देखते हैं हम, देखो प्रोडक्ट का एक अपना कॉस्ट होता है। वो सिंपल एक पेन मैं उठा लूँ, तो इसका अपना कुछ ना कुछ इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जाता होगा, कुछ ना कुछ इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जाती होगी, कुछ ना कुछ इसका मतलब आप जीएसटी जाता होगा। तो ये इसका एक कॉस्ट है। उसके बाद एक राइट। कंपनी की प्रॉफिट होती है, और तीसरा होता है जो बेच रहा है उसका प्रॉफिट। और ये तीनों मिला के एमआरपी बनता है। ऐसा ही होता है यस कहीं भी, सर। किसी भी सामान को हम लेंगे। बिल्कुल और डायरेक्ट बिल्कुल। सेलिंग में भी ऐसा ही होता है कि पहला प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, जिसमें उसका मतलब डैमेज हो, जीएसटी हो, वो सब मिला रहता है। उसका दूसरा कंपनी की प्रॉफिट होती है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम आप, हमारा एक इंसेंटिव होता है, और उसके हिसाब से टिकट वैल्यू बनती है। सबसे यस बेस्ट सर। टिकट वैल्यू और सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे आज भी ड्यूसॉफ्ट में नजर आता है। मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि अगर एक एक सरसों का एक दाना है, तो उसको अगर मिल में डाल के तेल निकाला जाए, तो वो 10 तरह से निकाला जाए, चाहे एक तरह से, तेल तो उतना ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि उसको 10 ग्रेट। तरह से निकालेंगे तो तेल ज्यादा निकल जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियां आती है, वो बोलती है 10 तरह का है, 15 तरह का इनकम है आपका। लेकिन भाई वो इनकम कहाँ से देगा? वो उसी, पहला है प्रोडक्ट का कॉस्ट, दूसरा कंपनी का प्रॉफिट, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए जो डिसाइड है, इसी में से देगा ना। यस सर। हमारे ड्यू शॉप में मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट कॉस्ट सबसे कम हो जाता है ड्यू टू हमारा एजुकेशन। ड्यू टू एजुकेशन ये प्रोडक्ट कॉस्ट कम होता है। कि ऑनलाइन पे अगर आप पेज बाय पेज निकालो, तो लाखों, मतलब कई ट्रक भर जाएंगे, इतने पेज हैं, तो लाखों पेज हैं। तो ऑनलाइन का बिल्कुल आज सर। इसलिए भी चलन बढ़ गया कि वो सस्ता इसीलिए है। अगर हम आपको यही कोर्स 150 का आपको देती क्लास में, तो वो महंगी हो जाती। उसका मतलब बिजनेस में ये है कि यहाँ मार्जिन ज्यादा है। और मैं हिंदुस्तान में मैं देखा कि ड्यूसॉफ्ट की एक ऐसी कंपनी है, तो मेरा कैलकुलेशन है, जो मुझे लगता है 65 से 70% बांटती है। बाकी जो भी कंपनियां हैं, मैं ये फील करता हूँ कि वो कोई भी 30-32% से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उनका बिल्कुल सिर्फ सर। प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता है सर। और हमारा चूंकि सर्विस हो जाता है, हम एजुकेशन में आ जाते हैं, तो हमारा वो जो मार्जिन है ना, वो बढ़ जाता है। और इसलिए मुझे रिटर्न अच्छा मिलता है। दूसरा, मुझे कोई स्टॉक करने की जरूरत नहीं है कि मैंने स्टॉक किया, मुझे रीपर्चेज बार बार करने की जरूरत नहीं है।
उसका टेंशन मुझे नहीं है। वो कहानी बहुत मैं सुनता हूँ कि रीपर्चेस तक ये कमा लिया, वो कमा लिया, वो कहानियों की बात है भैया। जो दुकान में रीपर्चेस से ज्यादा आप मतलब आप सोचो कि डायरेक्ट सेल से नहीं कमाएगा, रीपर्चेस से ज्यादा थोड़ी कमाएगा, तो वो कहानियां हैं। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ उस चीज पे कि बिल्कुल सर। हमारा इनकम जहाँ ज्यादा है, और मेरा इनकम इसमें ज्यादा लगता है, मुझे मेरे एसोसिएट का इनकम ज्यादा दिखता है, इसीलिए मैं हमेशा डे शॉप के प्लान के साथ चिपका हूँ। बहुत लोग, अभी एक और चीज बोल दूं कि बहुत लोग हाल फिलहाल क्रिप्टो 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 का बहुत नामा खड़ा किए कि उसमें हो जाता है, ये हो जाता है। तो मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि क्रिप्टो नेटवर्किंग नहीं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं, राइट सर। वो डायरेक्ट सेलिंग में आता ही नहीं है। मतलब जैसे शेयर ट्रेडिंग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, आप शेयर ट्रेड नहीं कर सकते हो। कमोडिटी ट्रेडिंग आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें नहीं है। तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का चीज है, जैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाए इंसान, क्योंकि उसमें लालच दिया जाता है। ड्यूसॉफ्ट में लालच कुछ नहीं एक्स्ट्रा देती कंपनी, शुरू से आज तक सेम तरीके से चलती है। बिजनेस प्लान एकदम कॉमन है, किसी को भी समझ में आ जाता है एक बार में, और दूसरा प्लान तो मुझे समझने में भी मुश्किल है। तो यहाँ जो रिटर्न ज्यादा है ना, इसीलिए आज भी मैं ड्यूसॉफ्ट को, आज भी बाकी क्योंकि कंपनियां आती है मैं एनालाइज करता हूँ, और आज भी मुझे ये बेस्ट लगता है जिसका बिजनेस प्लान, और इसीलिए मैं 21 साल से टिका हुआ हूँ, यही मेरा अनुभव है। ग्रेट सर। आज तो सर ड्यू सॉफ्ट हैं और आज स्क्रीन पे सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सर, क्योंकि सर उम्र सर आज 21 साल हो रही होगी, लेकिन सर एक बहुत बड़ी बात है कि सर आप 21 साल से ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर सर वर्कआउट कर रहे हैं और लाखों लोगों के सर सपने सर पूरे करा रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स सर। वैसे सर 21 साल अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर सर वर्कआउट किया जाए तो उस इंसान के अंदर सर बहुत कुछ बदलाव आ जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक लोहा सर भी अगर एक बरसात में 2-3 सीजन रख दिया जाए तो उसमें भी एक जंग लग जाता है। लेकिन सर आज 21 साल सर आपने ड्यू सॉफ्ट में दिया, तो सर आपके अंदर सर ड्यू सॉफ्ट की वजह से सर क्या क्या सर परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजमेंट आया, हम जानना चाहेंगे आपसे। चेंज 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 अगर पुराने को देखोगे और आज को देखोगे, तो मतलब मुझे तो 2-3 साल के बाद ही लोग पहचानने में लोगों को दिक्कत आने लगा था। तो चेंज कई तरह का होता है दोस्त। अगर चेंज आपका चेंज की बात करो तो एक चेंज होता है जो आपको दिखता है आपकी बोलचाल में, आपके पहनावे में, एक आउटर लुक का चेंज। लेकिन मैं आपको इनर, अंदर की चीजें बताता हूँ जो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान अपने में जो बदलाव फील किया ड्यूसॉफ्ट के पहले और ड्यूसॉफ्ट करने के बाद। बिल्कुल सर। ड्यूसॉफ्ट से पहले एक चीज था कि एक, और ये कॉमन होता है, हम लोग जाने अनजाने न जाने कब सीख जाते हैं सारे इंसान, हम सारे लोग, कि हम लोग मतलब निगेटिव थोड़ा सा अप्रोच हो जाता है, और निगेटिव टॉक हो जाता है, निगेटिव लोगों से बातचीत हो जाती है। अ, हमेशा मतलब अच्छा नहीं सोच पाते हैं। पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये बोलना आसान है लेकिन होना तो ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज आई मेरे अंदर, कि मैं निगेटिव चीजों से भागने लगा और मैं अंदर से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव होने लगा कि, और मतलब वो एक सोच सकारात्मक होने, कहते हैं ना कि आदमी अपने सोच से ही बनता है, अगर सोच बदल दो तो इंसान बिल्कुल बदल जाता है। तो बिल्कुल ड्यूसॉफ्ट सर। आने के बाद मेरी सोच बदल गई, और सोच बदला इसलिए मैं बदल गया। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि सोच बदलो और सोच पॉजिटिव रखो, बहुत फायदा आता है वो। मतलब आपको अंदर से बदलेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया बदलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब आप अंदर से बदलो। तो वो ड्यूसॉफ्ट में जो सबसे पहला चीज किया कि मेरी सोच को बदलो। बड़े सपने, बड़ी सोच, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए बड़ा सोचना। मतलब वो नहीं रहा, पहले क्या था, किस्मत खराब है, मेरा लक खराब है, मेरे से नहीं होगा, और हर जब भी कुछ देखता था ना तो उसका नेगेटिव देखता था। मैं तो किसी को गाड़ी से उतरते हुए देख लेता था ना, बड़ी गाड़ी से, तो सोचता था 2 नंबर का कमाया हो। तो ऐसा इंसान था, किसी का घर बड़ा देख लिया ना तो मैं ये सोच लेता था कि देखो बहुत 2 नंबर का पैसा कमाया, तभी इतना बड़ा। मतलब सोच एक गलत सोच था मेरा।
तो वो सोच मेरी बदली, और सोच बदली तो मैं बदला। तो एक एक ये पॉइंट, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बदलाव हुआ मेरा, वो हुआ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। और मतलब इसको इसको ऐसे समझो कि मैं किसी चीज को लीड करने लगा। मैं उस चीज को लीड, मतलब ये नहीं कि तुम कर लो कोई और कर लो, उसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम फ्रंट, कि मैं उस चीज को, मतलब हर चीज जो करना है वो मैं करूंगा। पहले किसी भी चीज से मैं घबरा जाता था, डिशूट करने के बाद ये घबराहट निकल गई। कोई भी नई चीज आती है, आप दिमाग में ये आता है हम सीख जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाएंगे। तो ये बड़ी चीज आई कि मैं पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सोच को बदला। और दूसरी चीज की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, ये मैं ही करूंगा, कोई और क्यों करेगा, मैं करता हूँ। और मुझे अभी हाल फिलहाल की कोविड की दौर की याद है, जब जब तक मेरा जून का कोई अनुभव नहीं था, और जब यस सर। कोविड हो गया और माहौल वो बदल गया, तो हुआ कि भैया प्लान कौन करेगा, कैसे करेंगे। तो मैं बोला मैं करूंगा, पहला प्लान मैं करूंगा, मैं किसी अपने फ्रंटलाइन और उसको नहीं, मैं करूंगा। और उसकी तैयारी, तो ये बेसिक ये चीजें हर जगह अभी भी करता हूं मैं। तो ये जो लीड करने की आदत ड्यूसॉफ्ट में बनाया, तो यही मुझे सबसे बड़ा बदलाव। और एक बार मतलब वो लीडरशिप जो अंदर पैदा कर देता है ना, लीडरशिप का कीड़ा ड्यूसॉफ्ट, तो फिर आप जीवन में कभी बैक गियर में नहीं जाओगे, हमेशा आगे। कि आपको पता है कि थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा चैलेंज आएगा, भिड़ना पड़ेगा, वक्त है बदल जाएगा, और आप पास करके अच्छा बन जाओगे। मतलब ये कभी नहीं आप सोच पाओगे कि अब नहीं। उनको आपको हमेशा ड्यूसॉफ्ट की वो लीडर आपको बनाया है, वो ये टाइम के साथ, इस माहौल के साथ मैं बन गया कि मुझे मतलब चैलेंजेस अब आए हैं, तो भाई इसको हम दूर करेंगे। और चैलेंजेस को इस तरह देखते हैं हम लोग कि इसको अगर हम दूर कर लेते हैं, इससे हम भिड़ते हैं और इससे आगे निकलते हैं, तो मेरे पास और बड़ी कामयाबी है। तो ये सोच डेवलप कर दिया एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे में ये बहुत बड़ी बदलाव आई। और उसी के कारण मैं आज जीवन में यहाँ तक पहुंचा। अदरवाइज मतलब अगर ये नहीं होता, ये बदलाव मेरे अंदर नहीं होता, मेरी सोच की और मेरी चैलेंजेस से लड़ने की और खुद से करने की हर चीज बढ़ के आ गई, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और इसमें सबसे बड़ा योगदान ड्यूसॉफ्ट का वो जो सपोर्ट सिस्टम है उसका है। तो ये बदलाव मैं फील क्या, करता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट सर। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया कि ड्यूसॉफ्ट में सर आने के बाद आप कहते ना कि एक निगेटिविटी से सर उठ के पॉजिटिविटी में चले गए। और ये सर इंसान की आज देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। आज हमारी सोसाइटी में देख लिया जाए, अगल बगल इंसान आज नेगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है पॉजिटिविटी अगर देखा जाए तो। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद सर आपने बिल्कुल सही कहा कि नेगेटिविटी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया, हमेशा पॉजिटिव दिखाई दिया और आगे बढ़ते गए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जब आप ड्यूसॉफ्ट में सर स्टार्टिंग टाइम में थे, जब आप स्टूडेंट थे, तो जहां तक सर हम लोगों को पता है कि आप स्टूडेंट एज में ड्यूसॉफ्ट सिस्टम को आपने स्टार्ट किया था। तो सर जब आप स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, सारी चीजें सर कर रहे थे, तो ड्यूसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में सर आपके साथ क्या चैलेंजेस रहे सर एज ए वर्किंग टाइम में देखा जाए? और आपने इतने बड़े सर अचीवमेंट्स किए हैं, तो क्या क्या सेक्रीफाई किया सर यहाँ तक आपने पहुंचने में सर? बहुत सारे सर ड्यूसॉफ्टियन जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उनको आपने सर कैसे सॉर्ट आउट किया, प्लीज सर। मतलब दो दो सवाल एक साथ डाल दिए हो कि चैलेंजेस क्या क्या था मेरे साथ और सेक्रीफाइस क्या क्या। बिल्कुल ठीक सर। है, तो चैलेंजेस देखो मेरा, अब अभी याद करूं, अभी सोचूं, तो ऐसे तो फ्लैशबैक में अगर आप जाओगे और सोचने लगते हो, तो जो मतलब हर चीज तो चैलेंज ही था। ये ज्वाइन करना भी चैलेंज था, और इस बिजनेस को कंटिन्यू करना भी चैलेंज था। रियलिस्टिक में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन जो दिक्कत आया था ना, वही सबसे बड़ा चैलेंज था। ये समझो इसी तरह कि अगर आपके हाथ में दर्द होगा तो लगेगा कि पैर में होता तो ठीक था, और पैर में हो जाए तो लगेगा कि सर में होता तो ठीक था, और सर में दर्द हो जाता तो लगता सबसे खराब सर का ही दर्द है। तो उसी तरह बिल्कुल जब सर। भी कोई मतलब डेली कुछ ना कुछ परेशानी आती थी, मैं कितना नाम लूं,
किसी को ड्यूसॉफ्ट के बारे में बोलना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, कि बोले तो वो क्या करेगा। तो आज सोचता हूँ मैं बोलने से डरता था, ये कितना बड़ा चैलेंज था, मैं क्या बताऊं। कि सोच के जाता था आज उससे बोलूंगा और हिम्मत नहीं हो पा रहा था 2 घंटे रहा और उसको बोलूंगा। तो ये बेसिक मतलब ये भी चैलेंज बहुत बड़ा था मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरा घर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ये मेरा दिमाग जो हमेशा सोचते रहता था कंपनी को लेके, ये दिमाग में राइट सर। चलते रहता था। ये डायरेक्ट सेलिंग मेंबर, मतलब एकदम, मतलब क्या क्या बोलूं, हर दिन चैलेंज था, हर व्यक्ति चैलेंज था मेरे लिए। वो प्लान तो बहुत दूर की बात है कि प्लान करना तो सोचा ही नहीं था उस वक्त, शुरुआती के दिनों में। किसी से बात करना, किसी का सवाल पूछ देना ऑनलाइन, ये भी मेरे लिए चैलेंज था। मतलब हर वो चीज बिल्कुल जो सर। आप सोच सकते थे, और उस दिन का वो सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये था कि ड्यूसॉफ्ट की अच्छी चीज क्या है, ये टाइम देता है। ये कभी ऐसा नहीं करता है ना कि फायर कर दिया, आपको निकाल दिया। ये बोलता है, ये टेस्ट मैच की तरह कि भैया खड़ा रहो, बॉल आएगा ढंग का, मारने दो, नहीं तो खड़े रहो चुपचाप। तो हर दिन, मतलब हर दिन, अब उतनी तो याद नहीं है लेकिन बेसिक याद है मुझे कि फॉलोअप भी चैलेंज लगता था, अपॉइंटमेंट भी चैलेंज लगता था। एक बार प्लान दे दी तो दोबारा मिलने जाना चैलेंज लगता था। लोग मजाक उड़ा देते थे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और आज सोचता हूँ ना तो सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि दिन भर काम करके आना और फिर वही दोस्त लोग के साथ निगेटिव बैठ के बात करना। इस चैलेंज के बीच था, इससे निकल नहीं पा रहा था। तो हाँ, वो पिताजी फादर मेरे सबसे बड़े चैलेंज थे कि उनको ये चीज पसंद ही नहीं था। तो हर राइट वो सर। चीज और मतलब एक एक शब्द में बोलूं कि मेरा रिजेक्ट होना, जब कोई ना बोलता था ना तो लगता था दुनिया खत्म। और उस दिन मैं भी लगता था कि अब नहीं करूंगा, अब मेरे से नहीं होगा। तो ये जो मेरी सोच थी, यही ये सब चैलेंज। और इस चैलेंज का एक सिंपल बताता हूँ कि ओवरकम कैसे करो। ये चैलेंज यस सर। जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, जानना ये इंपॉर्टेंट है कि उससे निकले कैसे। मैं कैसे निकल पाया, मैं कैसे बच पाया। हजारों लोग डेड कर जाते हैं, लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, दुनिया में हर दिन लाखों लोग आते हैं, यस सर। और 8-10 ट्राई करके घर बैठ जाते हैं। और मैं कोई जिद्दी इंसान नहीं था, कोई मैं बहुत डिटरमाइंड इंसान नहीं था, मैं बहुत स्ट्रगल करने वाला ऐसा नहीं था जैसा आज हूँ। मैं एकदम दब्बू किस्म का, लोगों से बोल नहीं पाना, डरना, झिझक होना, शर्म आना, लोग क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेगा, वो वाला इंसान। तो इससे ओवरकम करना सबसे बड़ा है कि टाइम आप दो अपने आप को। आप टाइम मत बांधो कि 2 महीने करके देखेंगे या 6 महीने करके देखेंगे। आप टाइम दो। कोई ऐसा, अच्छा कोई ऐसा, कोई अगर मेरा बेटा, मैं स्कूल भेज रहा हूँ और वो बोले कि पापा मैं 2 महीने पढ़ के देखूंगा, समझ में आया तो आगे पढ़ाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे चलता है लाइफ, नहीं ना। राइट सर। तो टाइम देना होता है, तो थोड़ा सा टाइम। तो मैं बस यही, मेरा मतलब मैं, मेरा फॉर्चून अच्छा, मेरा किस्मत अच्छा था कि मेरे अप्लायंस अच्छे मिले थे। मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे हर मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग में वो ले गए, जो फंक्शंस होता है। और मैं उस इन्वायरमेंट में रहा और उस इन्वायरमेंट के कारण मैं कंटिन्यू किया। और मेरे अंदर बदलाव रियली 6-8 महीनों के बाद आया। तो इससे ग्रेट सर। ओवरकम करने का जो सबसे बड़ा डर रहता है, रिजेक्ट होने का, मैं तो हमेशा कहूंगा तैयार रहना होगा रिजेक्ट होने का। और इसी डर को मारना होगा, इस डर को मारना होगा जो मेरे अंदर था। अगर वो रह जाता तो मैं फेल हो जाता, क्योंकि मेरे अंदर फेल का डर था। तो इस डर को मारना होगा। लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, ये सब निकालना होगा। और आपको थोड़ा सा मार्केट में रगड़ा खाना होगा, और दुनिया आपको रगड़ेगी। और जो दुनिया जितनी जिसको रगड़ेगी ना, वो उतना चमकेगा। तो अगर चमकना बिल्कुल चाहते सर। हो तो रगड़ खाने से मत बचो। अगर रगड़ नहीं ग्रेट सर। खाओगे तो चमक नहीं आएगी।
और जितना रगड़ खा रहे हो ना, समझो उतना भगवान बड़ा चेक का उपाय कर रहा है आपका। तो थोड़ा टाइम बिल्कुल लगाओ, सही बात। राइट, माहौल में रहो और नॉलेज एक्वायर करो। नॉलेज, एकदम ये बिजनेस पास्ट से नहीं होता। ये ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं है, या मेडिकल और आईआईटी का एग्जाम नहीं है कि अगर आप छठी सातवीं आठवीं से अच्छे से नहीं पढ़े ना तो नहीं निकलेगा। ये ये वो चीज है, आज सही हो जाओ ना तो ये निकल जाएगा। और मैं इसीलिए इसको किया कि पास्ट मेरा सही नहीं था, लेकिन मैं इसको सही कर गया और मैं निकल गया। तो मेरा यही कहना है कि जो चैलेंजेस मेरी थी वो बहुत छोटी छोटी थी, और वही सबकी होती, सारे नए लोगों की होती। जो यहाँ नए लोग होंगे बेसिकली उनका भी हो सकता है ये इसी तरह का चैलेंज, और उससे निकल जाओगे, टाइम दोगे और उसको ट्राई करो। अगर मेरे लिए चैलेंज था, अभी मैं अपना जब चेहरा देख रहा हूँ तो याद आ रहा है मुझे, ये टाई मेरे लिए चैलेंज था। ये बांधना ही नहीं आता था, ऐसे स्कूल में पढ़ा ही नहीं था मैं कभी। तो ये मेरे लिए चैलेंज था, तो टाइम लगा और मैं सीख गया। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं सीख पाएंगे। और दूसरा जो सवाल था जिन्हें आपका, कि सेक्रीफाइस, बिल्कुल सर। सेक्रीफाइस तो मुझे ध्यान, बहुत लोग जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर हैं जो अपनी जॉब को छोड़ के बीच ऑफ केपरल सेक्रीफाइस किए थे नौकरी का। अ, बहुत लोगों को लगता है कि फैमिली और बच्चों को छोड़ के वो बिजनेस किए, तो उनको टाइम देना पड़ा, शुरू में 2-4 साल मेहनत करना पड़ता है, तो वो फैमिली पे कम ध्यान दिए तो सेक्रीफाइस था। पर मैं तो जिस उम्र में था, तो मैं तो ऐसे ही फैमिली से दूर था, स्टूडेंट जो घर से दूर होकर पढ़ाई करता है। तो मेरे लिए सेक्रीफाइस सोचना, अगर मुझे मजा आ रहा था ना, मैं एंजॉय कर रहा था, मजा आ रहा था, मतलब अब बिजनेस में घूमने जा रहे हैं तो इसमें सेक्रीफाइस कुछ तो, हाँ, अगर आप देखो, हाँ सेक्रीफाइस मैंने भी किया है यार। अभी तुम बोले तो मैं सोचा सेक्रीफाइस मैंने किया। उस उम्र में मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, मेरा ये सेक्रीफाइस था, क्योंकि मैं फोकस हो गया अपने बिजनेस पे। और ऊपर वाले की ब्लेसिंग थी कि उस लाइन पे नहीं गया, वो लाइन पे चलता तो किसी और स्टेशन पे गाड़ी लगी होती और आप मेरा इंटरव्यू ग्रेट नहीं सर। ले रहते। तो मुझे तो लगता है सेक्रीफाइस तो यही होगा, और तो कुछ खास सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मिला ही इतना है, मतलब मिला इतना कि सेक्रीफाइस क्या, मेहनत, मेहनत करने को हर आदमी तैयार होता है यार, भागना, लोगों से मिलना जाना सुबह शाम, तो ये तो मुझे नहीं लगता ये सेक्रीफाइस है। सिंपल से, हाँ मैंने कुछ क्रिकेट मैच छोड़े, मुझे क्रिकेट देखने का शौक था, आप बोल रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने उस समय मैं छोड़ बिल्कुल दिया था सर। क्रिकेट देखना, मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था जो मैं डेली खेलता था। तो ये सेक्रीफाइस था, फिल्में देखना छोड़ दिया था, मैं एकदम जुनून, मेरा लगता था कि वहां जो 100 रुपए लगेंगे मैं यहाँ पे अपना काम करूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा टाइम यहाँ पे लगेगा। तो मेरा ये, हाँ कुछ शादियां मैंने रिलेशन में जाना छोड़ दिया, फेस्टिवल वगैरह में थोड़ा घर जाना छूटा, तो सेक्रीफाइस यही सब। और अब जो बिल्कुल आप सर। सुन, यही मेरा सेक्रीफाइस है। और इसी के बदले मुझे मतलब वो कहावत, मैं कहते बिना कीमत चुकाए सफलता नहीं मिलता, तो मैंने यही कीमत चुकाया दोस्त, कि थोड़ा मौज मस्ती जो क्या बाहर बात करते हैं वो कम किया। और बस कुछ दिन उसके बाद तो सिर्फ मस्ती ही किया। मैं तो काम आज भी बोलता हूँ कि 5 साल ही किया हूँ, उसके बाद तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा। है, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर। और वाकई में सर जो चैलेंजेस सर आपने बताया, जो सैक्रिफाई आज के सर स्टूडेंट की, जो सर आज जो यूथ है सर, आज की जो सर यूथ है अधिकतर सर उनके पास कहीं न कहीं यही सर चैलेंजेज होती हैं। और जो सर आपने बताया ना कि स्टूडेंट एज में सर गर्लफ्रेंड अगर बनाया होता तो कहीं और होता, और कहीं न कहीं सर आज के यूथ के लिए सर एक बहुत बड़ा सर आपने मूल मंत्र दिया है कि अगर शायद ये नहीं रहेगा तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो गाड़ी कहीं और प्लेटफॉर्म पे जा चली जाएगी। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। नहीं नहीं, अच्छा उसका सर। रीजन होता है विनय कि ड्यूसॉफ्ट में ना हम जब काम करते हैं तो यस। पैसा खूब कमा लेते हैं जल्दी। और दूसरा देखो, कपड़े उपड़े बदल जाते हैं, बोलने चाल का कला आ जाता है, तो कोई भी प्रभावित हो जाता है। अब जब प्रभावित हुआ तो आप उसके प्रभाव में बढ़ गए, तो फिर ऊपर वाला सोचा कि इसका डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसकी जरूरत वो है, तो उस लाइन में आपको भेज देता है। तो आपको स्टेबल रहना है, और ऊपर वाले ने मेरे को उस लाइन में नहीं धक्का दिया। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ इसका। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, स्टार्टिंग में सर जब जैसे बहुत सारे सर आज के डेट में सर यूथ यूथ जो हैं
ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सर कर भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर कहते हैं ना कि रोड कितना भी अच्छा हो सर, लेकिन अगर जूते के अंदर अगर कंकड़ हो तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और राइट। कहीं ना कहीं सर आज की जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं ना कि यहाँ पे करियर नहीं है, ड्यूसॉफ्ट में करियर नहीं है, उनका बेटा वहां पे जा रहा है, प्लान करने जा रहा है या ज्वाइन हो गया है तो यहाँ से उसकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सर इस पे सर आपकी क्या व्यू है सर? क्या वाकई में सर पेरेंट को ये सोचना चाहिए कि ये करियर नहीं है? देखो, मुझे जो लगता है कि सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कैरियर किसको कहते हैं। आज से 200-400 साल पहले जाओगे और पूछोगे तो करियर नाम की चीज नहीं थी। अभी कैरियर आ गया है, तो कैरियर कहते हैं किसको है? मैं ब्रॉडर रेस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, बस कॉमन तरीके से आपको बता रहा हूँ। कैरियर का मतलब होता है एक ऐसा काम जिससे आपका नाम बने, जिससे आप इनकम करो, जिससे आप अपना जीवन चलाओ, जिससे आप गाड़ी खरीदो, जिससे आप घर बनाओ, बैंक बैलेंस करो और समाज सोसाइटी में अच्छी जिंदगी जी सको। जहां से आप पैसे कमाते हो, जहां से आप पैसे कमाते हो ऐसे जगह से, उसको आप कहते हो कैरियर बन गया। अब आप मुझे देख लो या ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों को देख लो, तो यहाँ तो बहुत अच्छा कैरियर। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है कि लोग जो होते हैं वो प्रभावित हैं आसपास के माहौल से। और कोई भी इंडस्ट्री को दर्जा जब मिलता है, आज जितना वैल्यू हम इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको कि आज से 50 साल पहले लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते थे, कोई ज्यादा था तो लगता था बेकार चीज है। राइट सर। आज लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। आज से 50 साल 60 साल पहले जब देश आजाद हुआ था तो कोई भी प्राइवेट बैंक में पैसा रखना नहीं चाहता था। सरकार ने उसको फिर नेशनलाइज किया क्योंकि लोग को तैयारी नहीं थे पैसा रखने के लिए, तो सरकार ने उसको बिल्कुल नेशनलाइज किया। सर। पर सोच लो कि सोच कैसे बदलता है। और आज आप अपने से पूछ के देखो कि आईसीआईसी में अकाउंट रखना चाहते हो आप या स्टेट पीएनबी में, आप एचडीएफसी में अकाउंट रखना चाहते हो या यूको बैंक में, मतलब हर कोई चाहता है कि आईसीआईसी में, एचडीएफसी में, एक्सिस में मेरा अकाउंट है। तो राइट एक्सेप्ट सर। करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो तुरंत नहीं हो जाता है। सोसाइटी एक्सेप्ट, और ये जो चेंजिंग होता है ना वो ग्रेजुअली होता है, एक बार में वो लाइट ऑन और ऑफ जैसा नहीं होता है। सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ये जो डॉक्टर्स का पेशा है वो मतलब सैकड़ों सालों से, ये जो लॉयर्स का पेशा है वो सैकड़ों सालों से, ये जो दुकान हम देख रहे हैं वो सैकड़ों सालों से देख रहे हैं। तो ये जितने भी हम काम धंधे देख रहे हैं उससे लोग जो कैरियर, जिसको कैरियर समझ रहे हैं, वो सैकड़ों सालों से चल रहा है हमारे आसपास। तो हमारे घर वाले को वो कैरियर दिख रहा है। ये नई चीज है, ये 20-22 साल नया होता है, कम समय होता है किसी भी फेज का, किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने। अगर आप बात करो कि फिल्म का, तो फिल्म जिस दिन शुरू में आया था, आप सोचो दादा साहेब फाल्के और वो सारे लोग, हिंदुस्तान जो फिल्मों का इतना बड़ा बाजार है, इंडस्ट्री है, वो कैसे मतलब लेके चलते थे, साइकिल पे लेके लोगों को दिखाते थे, बनाते थे। वहां वैल्यू नहीं था, लेकिन वो टाइम मिला और आज कितना वैल्यू है। तो ये टाइम लगता है। राइट सर। हाँ, वो घर वाले उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, मार्केट का रिस्पॉन्स उनको थोड़ा सा गड़बड़ करता है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरे पिताजी को ये करियर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने अपने कोई भी खानदान में किसी को देखा ही नहीं था ऐसा काम करते, सुना ही नहीं था। बिल्कुल सर। दूसरा, वो दुकानदार थे, उनका बिजनेस था, तो उनको लगा कि ये 8-10 हजार रुपया वाला में कौन सा बड़ा काम कर लेगा। तीसरा, वो हमेशा बोलते थे कि तुम पढ़ा लिखा है नहीं, तुम क्या कमाएगा। तो वो पढ़ाई से उसको बिल्कुल। जोड़ते थे। ये बिजनेस ऐसा है कि ना डिग्री मांग रहा है, ना बहुत सारा आपको बोल रहा है 5-10 लाख रुपए लगाओ। तो माइंड लोगों का जो सेट है शुरू से, उसको तोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन अगर मैं अच्छा कर गया तो मेरे आसपास मोहल्ले में अब लोगों को ये कैरियर दिखता है। तो राइट सर। एग्जाम्पल्स आ रहे हैं और ये टाइम लगेगा। घर वाले आस पड़ोस से इन्फ्लुएंस है, या घर वाले वो सब कोई गड़बड़ कंपनी या धोखेबाज टाइप का जो स्कीम्स आते हैं उसमें कोई फंस गया और उसी से आपको भी समझ रहा है। लेकिन उनको दिखाओ दुनिया बदल गया है। और प्राइम मिनिस्टर अगर बोल रहे हैं, अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, किताबें आई हुई है, तो ये जानकार लोग, ये बड़े कॉर्पोरेट वाले बोल रहे हैं, ये इंडस्ट्री इसको दर्जा मिल रहा है, सरकार एक गाइडलाइन बना रही है, तो ये एक बड़ी चीज है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, लगभग ये ड्रीम 11 जो गेम आते हैं, ये तो एकदम बिल्कुल नई सर। चीज थी। लेकिन देखो, राइट। एक्सेप्टेंस, अगर कोई पूछता कि क्या
बिजनेस कर रहा है और वो बोल देता है कि लॉटरी का काम कर रहे हैं, तो लोग उसको कहता ना क्या काम कर रहा है, ये अच्छा काम है। पर ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ से ज्यादा का उसका एसेट आज की कंपनी हो गई है, 60,000 बिल्कुल सर। करोड़ से ऊपर की। अगर यही फ्लिपकार्ट जब बना था और जब उन्होंने बनाया तो किताबें बेच रहे हैं जॉब छोड़ के कोई, तो एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है दोस्त। और वो टाइम लग रहा है, हमारे माँ बाप हमारे बारे में गलत नहीं सोचते हैं, उनको जानकारी नहीं है और सोसाइटी उनको कंफ्यूज कर रहा है। दूसरी चीज, हम कंफ्यूज, अगर मैं 4 साल तक सिर्फ ड्यूसॉफ्ट पकड़े रहता और अच्छा नहीं करता तो मेरे को करने देते वो, बिल्कुल नहीं मेरे सर। को करने देते, वो नहीं करने देते। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं 6-8 महीने में सीख के और इसको जल्दी से अच्छा करूं। जब मैं अच्छा करने लगा तो मेरे घर वाले मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो गए। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग कैरियर है, ये हमें अच्छे करके समझाना हो, अपने में चेंजिंग ला के समझाना हो, और वो सबको समझ में आता है। तो थोड़ा सा आप समय लगाएंगे और थोड़ा सा घर वाले को समझाएंगे और कई कामयाब लोगों को दिखाइए, बताइए, घर वाले समझ जाएंगे। बिल्कुल सर। कुछ नहीं समझे तो ना तो इसीलिए, ड्यूसॉफ्ट के साइट पे मोदी जी का वीडियो है, वो दिखा दीजिए। यस सर। नीति क्या आयोग बात के है। अध्यक्ष का, प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बोला हुआ है, वो दिखा दीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है। यानी कि सर कहने का सेंस है कि सर कहते हैं ना कि पहले अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हाँ, सर हम लोगों को मना सकते हैं। और वो इंसान मैं फेल कर जाता कहीं, तो मेरे मेरे फैमिली में ये कैरियर नहीं होता, मैं अच्छा कर गया तो ये बिल्कुल सर। कैरियर है। ये तो सब कुछ वही है। बिल्कुल सर। क्योंकि कहते हैं ना सर कि इंसान आपका संघर्ष नहीं देखता बल्कि आपका परिणाम देखता है। तो सर आपने बेस्ट किया, तो इस वजह से अपने सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में एक सक्सेसफुल करियर लोग चुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर हम सबको मिलकर अगर एक दिन हम सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ड्यूसॉफ्ट शायद बहुत ऊंचाइयों पे रहेगा, और हर इंसान इसके साथ स्टार्टअप करना चाहेगा, हर फैमिली सपोर्ट करेगा। और आज जो लोग सक्सेस हो रहे हैं आज उनका सपोर्ट है यहाँ पे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अभी जैसे कोविड-19 के बाद से सर पूरी दुनिया कोविड में बंद हो चुकी थी, सारी चीजें हो गई। लेकिन उसके बाद से सर एक जो बूम आया है ना हम लोगों के साथ में, हमारी टीम के अंदर, हमारे सीनियर्स में, हमारी टीम के अंदर की महिलाएं सर बहुत तेजी से, गर्ल्स जो गर्ल्स ग्रुप है और वुमेन्स ग्रुप है, बहुत तेजी से सर ड्यूसॉफ्ट में आ रही हैं। तो उनके लिए सर ड्यूसॉफ्ट एज ए बेस्ट करियर ऑप्शन कैसे हो सकता है? यार ये तो लेट से अपने देश में हुआ, ऐसे तो 50% आबादी तो वुमेन्स ही है। और कितने दिन तक रोक के रखेंगे हम लोग, संसद से लेके सड़क तक सभी जगह आएंगी वो, उनका हक है ये। और हमारे यहाँ लेट से आ रही है, लेकिन आ रही है, बहुत जोरदार आ रही है। आप हर मीटिंग सेमिनार देखो ड्यूसॉफ्ट का या इस इंडस्ट्री का, बिल्कुल सर। आपको एकदम मतलब कहीं भी 50 से कम नहीं दिखेंगे परसेंट। और इनको राइट यहाँ सर। पे कोई मतलब रोकने वाला नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखें, हमारे देश में तो लेट से हुआ, पर दुनिया के अगर देशों में हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग में 70% तक फीमेल्स हैं। और वो इसलिए, और मुझे जो मेरा अपना पर्सनली जो व्यू है कि जो चीज मैं सीखा, मुझे 8-10 महीने लगे ड्यूसॉफ्ट में बात करने में, अपनी हिचक को तोड़ने में, अपनी घबराहट को रोकने में। ये सब लड़कों में ज्यादा होती है, लड़कियों में नहीं होती। लड़कियां क्या बहुत बात है। कॉन्फिडेंट होती हैं, दूसरा वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और तीसरा कि वो कहीं भी रहेंगी तो वो चुटकुले भी आते हैं कि दो लड़की साथ में बैठी थी, चुपचाप बैठे जा रही थी, तो समझो वो चुपचाप नहीं बातें करेंगी। तो जब ये तो बातें करने का बिजनेस है, अगर आप किसी से बात कर सकते हो तो ये बिजनेस कर सकते हो। और इसीलिए लड़कियां बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से ये बिजनेस करती हैं। पहले सोसाइटी में बहुत सारी पाबंदियां थी, आज वो खत्म हो गई है, इसलिए अब आ रही है आगे और आएंगी, क्योंकि ये होम बेस्ड बिजनेस है। घर से कर सकते हैं, वो अपने घर के आसपास कर सकती है, अपने रिश्तेदारों को इस बिजनेस में शामिल करती है, तो रिश्तेदारों के साथ जब बिजनेस करने जाती है तो कोई रोक टोक उनको नहीं होता है। तो मतलब उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। और क्या एक बात है। फाइनली फाइनल कोट मैं बोलूंगा कि यस मेरे सर। घर में मेरे घर में या किसी के घर में जो शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है, वो माओ के हाथ में होता है, यानी फीमेल्स। और बच्चों का हेल्थ के ऊपर भी फादर से ज्यादा मदर का ध्यान होता है। यानी हमारा जो दोनों प्रोडक्ट है ना, एजुकेशन और हेल्थ, वो विमेन्स को ही सपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। तो ऑफकोर्स वो अच्छा करेंगे यहाँ पे।
बाकी कहीं से ज्यादा अच्छा वो यहाँ करें। क्या बात है सर। मतलब सर कहने का सेंस है कि अब हम लोगों को सर टक्कर मिल रहा है बिल्कुल बराबर से। एकदम मिलेगा। ध्यान नहीं दोगे ना तो मतलब वो लाइन नहीं बदलती है, वो लाइन पकड़ के चलती है। और लड़के थोड़े से क्या पैसे बात आने से वो उड़ने लगते हैं, ये हम दिक्कत आता है थोड़ा। सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, आपने सर इसका जवाब दिया और शायद सबके चेहरे सर खिल उठे हैं सर, स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं बहुत सारी हमारे साथ वुमेन्स, बहुत सारी सिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो उनके लिए सर ड्यू सॉफ्ट रामबाण है सर, आपने बताया। अच्छा सर, अभी कुछ लोग सर हैं जो अभी कुछ समय पहले ड्यू सॉफ्ट सर स्टार्ट किए हैं सर, उनके लिए सर कुछ टिप्स मैं चाहूंगा सर आप दीजिए कि उनके लिए सर बेस्ट कैसे हो सकता है, जो अभी कुछ दिन पहले ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री को स्टार्ट किया है उन्होंने। एक सर, सर मूल मंत्र दोस्त दीजिए सर, जिससे वो भी सर रॉक कर जो लोग भी सके। नए हैं अभी स्टार्ट किए उनको यही कहना चाहूंगा, किसी की मत सुनना, अपने दिल की सुनो और थोड़ा समय दो, पेशेंस रखो। लॉटरी नहीं है, लॉटरी नहीं है। लॉटरी होता तो सरकार बंद करवाया रहता। ये लॉटरी नहीं है, बिल्कुल सर। ये एक सिस्टम है जिसको आपको सीखना पड़ेगा और डेवलप करना होगा। हमारी सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करेगी। समय लगाओ और जो लोग बाहर हैं उनकी बातें मत सुनो। जो लोग इसको कर रहे हैं और जो आपको बढ़ाना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा करवाना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनो। और आपको 4 चीज को डेवलप करना होगा, 4 चीज के ऊपर काम करना होगा। पहला काम आपको जो करना होगा अपने ऊपर, दूसरा काम सिस्टम के ऊपर भरोसा करना होगा, कंपनी और सिस्टम के ऊपर भरोसा, क्योंकि बिलीव होगा तभी आप अच्छा कर सकते हैं। तीसरा एक्शन, मतलब सिर्फ सोचोगे तो नहीं होगा, कुछ काम करना होगा। चैंपियंस ऐसे नहीं बनते हैं, और ये आपको मौका दे रहा है चैंपियन बनने का। तो थोड़ा स्ट्रगल आएगा। हाँ, जो चैलेंजेज आ रहा है उससे अगर भाग जाओ, मतलब कई बार ऐसा होता है, कई बार बड़े बड़े चैलेंज। एक बार मुझे कई लोगों ने रोक लिया, पकड़ लिया कि क्या कर रहे हो आप, ये तो सही नहीं है, नहीं आपको नहीं जाने देंगे। तो ये चैलेंज आया मेरे साथ। तो अगर ये उस दिन मैं हार मान गया होता तो यार नहीं होता। किसी ने जाके पुलिस में दे दिया कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। वो मेरे साथ बैठा, मैंने साइट खोला, दिखाया सब कुछ, वो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन मैं उसकी वर्दी देख के डर गया रहता, तो फिर मैं यहाँ नहीं रहता। तो ये चैलेंजेस आते हैं और ये सब आएंगे, कई कई चीज। क्योंकि अब मैं कोई रास्ते में जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लिए, कोई धक्का मार दिया तो उसके बाद और वहां पे ट्रैफिक पुलिस आ गया, तो मैं ऐसा थोड़ी गाड़ी छोड़ दूंगा, जीवन में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो लाइफ में छोटे बड़े कई चैलेंजेस आएंगी, और बिना चैलेंज के आप अच्छा नहीं कर पाओगे। और थोड़ा समय लेना होगा सीखने में, और समय दो और ट्राई करो, एकदम होगा। रिजेक्शन से मत डरना। जो रिजेक्शन से डर गया, समझो गब्बर सिंह कह के गया कि जो डर गया सो मर गया। तो डरना मत। क्या बात। और मैं कर सकता हूँ, और मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जो यहाँ किए हैं, तो आप भी करोगे। और ड्यूसॉफ्ट ने इसीलिए बोला है हमेशा जब कि अब आपकी बारी। ग्रेट सर। वाकई में सर, इसीलिए तो सर आपका कहने का सेंस है कि कहता है ना, रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे सर बाहर निकलना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो बिल्कुल सर। और अच्छा सर, जहाँ तक सर मेरा हम लोग का मानना है कि सर जब भी सर आपको सुनते हैं हम लोग, तो आपकी वीडियोस देखते हैं, तो बहुत सर मोटिवेशन मिलता है, और एक लगता है सर कि जब आप कर सकते हैं ना, तो सर हम लोग भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, और एकदम सही लगता है। और सर आपके बारे में जहां तक सर पता है कि आप ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के अंदर एक यंगेस्ट डिप्लोमेट रहे हैं, यंगेस्ट एम्बेसडर रहे हैं, यंगेस्ट क्राउन ज्वेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सर कि आज आप 3500 माइल पे हैं, यानी कि आज यंगेस्ट टोपाज भी सर बने हैं। तो क्या सर आपने कभी ऐसा सोचा था कि सर आप टोपाज बनेंगे सर, इस लेवल पे होंगे, जब ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया था सर आपने? ईमानदारी से बोलूं तो नहीं सोचा था। ईमानदारी से बोलूंगा तो यही है कि मैं नहीं सोचा था कि मैं टॉप 5 बनूंगा, क्योंकि इतना दूर का तो सोच ही नहीं सकते थे 20 साल बाद। उस समय मतलब सोचो, एक स्टूडेंट कभी सोचता है, बच्चे होंगे तो ये साथ, ये बेटा का ये नाम रखूंगा, बेटी का ये नाम रखूंगा। पढ़ने वाला बहुत सारे स्टूडेंट है, कभी ऐसा सोचे? यार क्या सोचते हैं हम लोग, बाइक आ जाए, हमारे समय मोबाइल नहीं था। तो उसी तरह की चीजें आदमी सोचता है ना। तो मैं तो यही सोच के आया था, मैं इतनी दूर सोच के ही नहीं आया था। मैं तो ये सोच रहा था कि बाइक खरीद लूंगा, जब बाइक खरीदा तो सोचा कार खरीद लूंगा, और हाँ, डिप्लोमेट सोच रहा था कि मैं डिप्लोमेट बनूंगा, डिप्लोमेट बनूंगा। ये बड़ी अरमान थे कि मैं रॉयल्टी होल्डर बनूं, रॉयल्टी होल्डर। और यही सोच के मैं आया था।
इन कहते हैं ना कि आप जब किसी गाड़ी से चलो तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है उसकी लाइट आगे जलती है, आपको रास्ता दिखते जाता है। तो मुझे आगे का रास्ता क्लियर दिखते गया, अच्छा दिखते गया, तो मुझे लगा आगे बढ़ते चलो, इतनी शानदार जिंदगी है, इतना शानदार सब कुछ मिल रहा है, तो फिर बैक गियर क्यों आना, बढ़ते जाओ, और बढ़ते जा रहा हूँ। तो उस वक्त नहीं सोचा था, लेकिन हाँ सपने थे, सपने थे, सपने थे अपने बाइक के लिए, सपने था अपना कार के लिए, सपने था कि एक घर अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे से बनाऊंगा। तो ये सपना था मेरा, और इसी सपने पे मैं काम किया। और मैं आप सबको बोलूंगा, कुछ ना कुछ तो ख्वाब होने चाहिए ना, जिस ख्वाब के ऊपर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, जिस ख्वाब के लिए आप पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो। और अगर ऐसा ख्वाब है तो इस ड्यू सॉफ्ट में आपको कोई नहीं हरा सकता। वो सारे ख्वाब आप यहाँ से जरूर, वो क्या ख्वाब बात है बनाओ सर। और भिड़ जाओ सबसे, क्योंकि ख्वाब पूरा होता है लड़ने से। और आपको ड्यू सॉफ्ट और आपके अप्लायंस की साथ है। अब आपको अपने ख्वाब पे भरोसा रखना है और आगे। तो पांच तक नहीं सोचा था, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गया तो इंसान लालची होता है ना, सपने बड़े, और लालच, और लालच आता गया, और मैं ये बढ़ते चला गया यहाँ पे। क्या बात है सर। बिल्कुल सर, कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, और सर यहाँ तक पहुंच गए। बहुत बढ़िया सर। और सर इस सेशन को हम लोग धीरे धीरे वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे, लेकिन सर आपसे कुछ सर फनीएस्ट मोमेंट के बारे में हम जानना चाहेंगे पिछले 21 सालों में। सर आपकी फेवरेट बुक क्या थी, जब भी फ्री रहते थे सर क्या पढ़ते थे, फेवरेट बुक? अब अभी मैं बोल सकता हूँ क्या पढ़ता हूँ। जब मैं ज्वाइन करा तो पढ़ने लिखने में तो मन ही नहीं लगता था, तो पढ़ने से तो मैं भागता था। लेकिन हाँ ड्यू सॉफ्ट आया तो जब कुछ समय किया तो मुझे समझ में आया कि पढ़ाई करनी चाहिए, और मुझे अगर बड़ा बनना है, अच्छा बनना है, तो मुझे बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो दो तीन बुक बहुत अच्छी मुझे जो लगी, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बिजनेस स्कूल मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसको काफी पढ़ा। जिससे फिर ये कॉपी कैट मार्केटिंग 101 करके है एक बुक, वो काफी पढ़ा मैंने। यस सर। वर्क है जिसकी, देन एक बुक थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन द फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस तरह से तीन चार किताबें मैंने पढ़ा, और बाद में पर स्टार्टिंग में। तो आज काफी अच्छा, और आज अगर मुझे पूछोगे तो मुझे बायोग्राफीज पढ़ने में अच्छे लगते हैं, किसी की भी लाइफ की, एक कामयाब व्यक्ति की, क्योंकि उसमें मुझे ये चीज नजर आता है कि उसको भी स्ट्रगल करता है और वो जीतता है, गिरता है फिर से वो खड़ा होता है, स्ट्रगल करता है और जीतता है, और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। इसलिए आज मैं बायोग्राफीज पढ़ना पसंद करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आप जब भी सर फैमिली के साथ होते हैं तो खासकर सर मैम के साथ आप जब हॉलीडे डेस्टिनेशन पे सर कहाँ जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं फैमिली के साथ में? मैं वाइफ और बच्चे के साथ जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ कहीं भी जाना, एक तो मतलब मैं अपने भाई बहन मम्मी पापा सब जब एक साथ इकट्ठा होते हैं ना, वो सबसे अच्छा मेरा मतलब डेस्टिनेशन है। और वो जहाँ हो जाए, अ, या तो किसी मतलब मम्मी पापा सब लोग रहते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ कहीं भी जहाँ पे फुल फैमिली हो, कि बच्चों को दादा दादी नाना नानी वो सब मिल जाए ना, तो एंजॉय करो यार, वही मस्ती है जीवन में। बाकी तो ड्यूसॉफ ने तो दुनिया घुमा दिया, तो हर नहीं सर, डेस्टिनेशन अच्छा है। वो सर फैमिली के साथ है सर, स्पेशली अगर मैम के साथ अगर मौका मिलता है तो ऐसा कौन सा प्लेस पे जाते हैं ज्यादातर? देखो अब अभी का तो अंतर हो गया, अभी मैम के हिसाब से नहीं जाता हूँ, अभी बच्चों के हिसाब से जाता हूँ। मैम के हिसाब से शादी के बाद जाते थे। तो बहुत बढ़िया सर। तो उस समय हम लोग पहाड़ और वो सब पसंद करते थे, जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, थोड़ा सा अच्छा लोकेशन हो। लेकिन आप बच्चों के हिसाब से आज के समय घूमते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर आपके सर आइडल पर्सनालिटी कौन रहे हैं सर, जिनको आप फॉलो करते हो? यार बचपन से आइडल पर्सनालिटी हर इंसान का मुझे लगता है कि उसके फादर है। मेरे फादर हमेशा मेरे आइडल पर्सनालिटी रहे हैं, और मैं जीवन में जो भी बना हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका है। दूसरी चीज इसके ग्रेट। अलावा अगर मैं देखूं तो मैं दुनिया में इतनी कामयाब आदमी से इतने नजदीक बैठ के बात नहीं किया जितना मैं एक ऐसे जिसके साथ मैं किया हूँ, वही उनका ही मैं फैन हूँ, जो मेरे लिए बहुत कामयाब है। और वो है हमारे एमडी ऋषि सर, कि इतने प्यार से मिलते हैं, और जब साथ बैठते हैं तो लगता ही नहीं है कि इतने बड़े इंसान के साथ बैठा है। और जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, बात करते हैं, और
कुछ चीजें जो उनका मैं देखा, कुछ चैलेंजेस में कभी नहीं घबराते और वो खुद से करते छोटी बड़ी कई चीज। तो मुझे वो बड़ा वो जेन्युइन लगता है उनका बिहेवियर। वो होता है ना कि इतने बड़े बॉस है और चेयर भी खुद से खींच के ले आए, बैठ गए। और तो ये मतलब ये बेसिक छोटी छोटी चीजें तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे वो बहुत। क्या बात है सर। सर ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में सर जब से आप वर्कआउट पिछले 21 सालों से सर पूरे ड्यूसॉफ्टियन सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सर इसके लिए कि सर आपकी क्या अचीवमेंट रही है सर। ये सवाल अचीवमेंट, मेरी अचीवमेंट आज आज अगर आज मैं देखूं तो मेरी अचीवमेंट तो ये है कि मैं अपने फैमिली की नजर में हीरो हूं। मम्मी पापा की नजर में, भाई बहन की नजर में, बच्चों की नजर में। तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि उनको लगता है कि ये पूरा खानदान, मेरे माँ बाप को लगता है कि मेरा पूरा खानदान इसने बदल दिया, जनरेशन बदला, इस पीढ़ी को बदल दिया। मतलब जो बैकग्राउंड हमारा था वो पूरा बैकग्राउंड बदल गया। तो ये मेरा अचीवमेंट मुझे लगता है, क्योंकि जब मुझे अपने फैमिली के नजर में या अपने फ्रेंड्स के नजर में जो डिसऑफ पे नहीं भी हैं, और वो जब इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, या जहां मैं रहता हूँ आसपास लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरे अचीवमेंट पे जब वो बोलते हैं कि आपने बहुत कम उम्र में इतना सारा चीज अचीव किया, तो अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये मेरी अचीवमेंट है। और मेरी टीम जो लविंग टीम है, और जो मेरे फ्रंट लीडर्स हैं, मेरे अपलायंस, ये सब मेरी अचीवमेंट। ग्रेट सर। और सर अभी लेटेस्ट सर आने वाले दिनों में सर आपकी लाइफ का सर जो नेक्स्ट टारगेट क्या है सर, गोल क्या है। मैं टारगेट, हाँ टारगेट तो बना के चलना ही चाहिए, और हम लोग भी बनाते हैं और मैंने भी बनाया है। 2025 अभी से, अगर मैं कोविड जब खत्म हुआ और फिर से ये दौर जब काम हम लोगों ने शुरू किया, फील्ड मूवमेंट शुरू किया, तो मैंने फाइनली ये टारगेट बनाया कि 2025 तक हम लोग अपने टीम में बहुत सारे, मतलब 100 डिप्लोमेट्स निकालेंगे, 100 कैप अचीवर्स, 100 कार विनर, और 100 फॉरेन ट्रिप विनर्स, ऐसे मतलब अचीवर्स निकालने का एक टारगेट लेके अभी चल रहा है। तो यही है अभी मेरा रिसेंटली टारगेट। क्या बात है सर। और लास्ट में सर चलते चलते सर आपसे सर जानना चाहूंगा सर ड्यू सॉफ्ट में सर 21 सालों के अंदर सबसे फनीएस्ट मोमेंट सर क्या रहा आपका। यार हर दिन मतलब बहुत सारा फनी मूवमेंट है, कितना याद करूं, पर अ, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। और हर मोमेंट ही एंजॉय किए। लेकिन एक वक्त एक सेमिनार में हम लोग गए हुए थे, और वहाँ जो हमारे स्पीकर थे, तो वो आए और उन्होंने जब बोला तो उनका आवाज ही नहीं निकला। फिर वो दूसरी बार ट्राई किए, फिर आवाज नहीं निकला, और तीसरी बार ट्राई किए, फिर आवाज नहीं निकला, फाइनल। और लगभग 2000 की गैदरिंग थी और पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ था। तो वो मुझे उस समय, मतलब आज अगर सोचता हूँ तो वो एक बड़ा फनी मोमेंट, उस समय बहुत परेशान था। और अगर दूसरी एक और घटना याद आ रही है कि मेरा एक एसोसिएट था, वो मुझे बोलता था, मैं उस समय भाड़े पे कार करके जाता था, उस समय अपनी कार नहीं थी मेरी। तो वो शुरुआती दिनों में डिप्लोमेट भी नहीं बना था उस वक्त। तो वो मुझे बोलता था कि सर गाड़ आपने कार ले लिया ना, अब इस मोहल्ले में टीम बनाना है, तो आप सर बाहर करो खिड़की खोल के, और यहाँ 3-4 राउंड गाड़ी घुमाओ। और मैं घुमाता था। तो आज भी सोचता हूँ तो ये एक बड़ा ही फनी मोमेंट मुझे लगता है कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए इस तरह से हम लोगों ने सब कुछ किया। तो यही फनी मोमेंट है। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच सर। आज सर आप हमारे बीच में आए और कितना शानदार तरीके से सर आपने अपना पिछले 21 सालों का सर एक्सपीरियंस आपने सर यहाँ पे शेयर किया और हमारे हर सवालों का इतना सिंपल तरीके से इतना फ्लुएंट और अपने एक्सपीरियंस के तौर पे इतना बढ़िया तरीके से सर आंसर दिया। और वाकई में सर लॉट ऑफ थैंक्स सर। मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर आपकी शुक्रिया किस अदा से करूं।